हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द आरपीडीएम एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का आरपीडीएम एकेडमी के अंदर। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमने ट्रायंगल चैप्टर की सीरीज चालू कर दी है। कल मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस डाले थे। आई होप सो आप सभी को पसंद आए होंगे एंड आप सभी ने उनको ज़रूर देखा होगा। एंड आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कल तो हमने सॉल्विंग वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन आज हम प्रूविंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन टेक द हेल्प एंड यू कैन एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है कि एक फिगर गिवन है AB इज पैरेलल टू DE। AB जो है वो DE के पैरेलल है। ओके, वो क्या है आपका AB जो है DE के पैरेलल है। और BD पैरेलल आपको क्या गिवन है, जो BD है, सॉरी, तो जो BD है हमारी ये BD, तो BD पैरेलल आपको किसके गिवन है, EF के गिवन है। आपको प्रूव करना है DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। अब ये था हमारा क्वेश्चन। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ठंडे दिमाग से देखते हैं। देखो, होता है क्या है, बच्चे हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस को करते ही नहीं है। वो सोचते हैं अरे ट्रायंगल चैप्टर है, पहले देख के ही उसको डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट थिंक अपॉन इट कि एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। वो AC मांग रहा है, वो CF मांग रहा है, वो DC स्क्वायर मांगता है। आप क्वेश्चन की डिमांड को पहचानो। आप अगर क्वेश्चन की डिमांड को पहचानोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप करते क्या हो, डायरेक्ट देखते हो, अरे ये क्या है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन को देखते ही आप क्या कर देते हैं, घबरा जाते हो और उसको छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होता कि प्रूविंग के क्वेश्चन हमेशा हार्ड होते हैं, वो इजी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और अगर आपको थ्योरम्स भी आती हैं। अब आपको मालूम है कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे यूजफुल थ्योरम है दैट इज योर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT जिसको कहते हैं हम, और वी कैन से थेल्स थ्योरम। उसी के ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है आपका। आइए, तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, उसके बाद टू प्रूफ एंड प्रूफ। एग्जामिनर को आपके अगर आपको अच्छा इफेक्ट दिखाना है कि एग्जामिनर के ऊपर, तो आप सबसे पहले उसको ये लिख के दीजिए। एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि बच्चों को नॉलेज है। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये एक वे ऑफ क्वेश्चन होता है कि कैसे आपको तरीका होता है कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC है इन विच DE इज पैरेलल टू द AB एंड BD इज पैरेलल टू द AF। आई होप सो, यहां तक सिंपल है। टू प्रूव में क्या करना है, DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC करना है। क्लियर है, DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC करना है। तो आओ माय डियर स्टूडेंट, हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ABC। हमने सपोज करो हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया। ओके, इन ट्राइंगल ABC हमने क्या लिया, ट्राइंगल ABC। तो आप फिगर पे आइए, जैसा कि देखिए, सभी बच्चों को ध्यान से देखना। ABC आपने देखा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है कि DE पैरेलल आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, DE पैरेलल AB के क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि क्यों ना मैं DC अपॉन AC इज इक्वल टू, ध्यान से समझना सभी बच्चों को, एंड CE अपॉन BC लिख सकता हूं। तो बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, थेल्स थ्योरम में ये कहता है कि CD अपॉन में DA भी होता है, या आप ये भी कर सकते हो CD अपॉन में AC, CA बोलो एक ही चीज। ओके, तो ये आपने कर लिया। अब आता है इन ट्राइंगल। अब हम अपना अगला ट्राइंगल लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारा ट्राइंगल आएगा CDB। तो CDB जो है, CDB आप ध्यान से देखिए प्लीज, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो BD है वो आपका किसके पैरेलल है, वो आपका EF के पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल पता लगा तो आपकी BPT काम, जो BPT है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, वो काम करना शुरू कर देगी। तो CDB के अंदर BD पैरेलल EF के गिवन है। देखो, BD पैरेलल EF के, तो आप क्या लिख सकते हैं, CF अपॉन DC। क्या लिख सकते हैं आप, CF बोलो या FC बोलो, CF अपॉन में क्या हो जाएगा आपका DC। ओके, एंड उधर हो जाएगा आपका CE अपॉन में BC।
तो ये भी होगा आपका बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां तक इजीली समझ आ गया होगा कि एबीसी में हमने लिया डीई पैरेलल एबी, सीडीबी में लिया बीडी पैरेलल ईएफ, यहां से ये चीजें आ गई और यहां से ये चीज आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सीई अपॉन बीसी, सीई अपॉन बीसी। अरे सर ये क्या, यहां भी सीई अपॉन बीसी है और यहां भी सीई अपॉन बीसी है, तो अगर ये और ये इक्वल किसके हैं, इसके, और ये इक्वल इसके है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी अपॉन, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा आपका डीसी अपॉन एसी, और ये होगा आपका सीएफ अपॉन डीसी। बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डीसी स्क्वायर होगा, ये सीएफ इनटू एसी होगा। और क्या आपको यही चाहिए था? आप बोलेंगे हाँ जी सर यही चाहिए था। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको यही चाहिए था, मुझे यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डीई पैरेलल एबी, बीडी पैरेलल ईएफ गिवन था, तो हमने यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया वेरी इजीली। ये होते हैं आपके क्वेश्चन जो कि आप ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं। आई होप सो सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कैसे हमने प्रूविंग की यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो आइए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल है ए बी डी जिसके अंदर एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए पॉइंट पे वो राइट एंगल होता है, यानी कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। एसी परपेंडिकुलर बीडी के है, ए बी यानी कि एसी जो है वो बीडी पर क्या है आपका परपेंडिकुलर है, लंबवत है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, आपको ये प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन शुरू करते हो, जस्ट राइट द गिवन टू प्रूफ, ये सब चीजें आपको लिखनी होती है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज द राइट ट्राइंगल जो क्वेश्चन में गिवन है, जो आपका एसी परपेंडिकुलर क्या है आपका, और आप ज्यादा करो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो राइट ट्राइंगल या राइट एंगल एट ए, या इतना लिखो राइट ट्राइंगल एसी परपेंडिकुलर बी डी, जिसमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है वो बी डी। प्रूफ क्या करना है, ठीक है, सॉरी ये प्रूफ करना है। तो आइए कैसे प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को, वो मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने लिए दो ट्राइंगल, आप सभी देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल ए सी बी। अब आप माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए, क्या आपको डी ए बी बराबर, ध्यान से समझना, क्या आपको बराबर दिखे? बोले हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके 90 डिग्री के हैं। बोले 90 डिग्री, बिल्कुल। डी ए बी यहां राइट एंगल ट्राइंगल था आपका 90, और ए सी बी क्या हो गया आपका 90 हो गया। बोला सर बिल्कुल। अब मुझे दोनों में एक एंगल कॉमन और नजर आ गया, एंगल बी दोनों में कॉमन आया, ये दोनों में कॉमन एंगल आ गया। बोले सर ये भी पता लग गया, तो सर हो गई, बात बन गई। भाई दो एंगल बराबर तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर होना है, ठीक है। सो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ए बी विल सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी बाय विच क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन। क्लियर है? आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से आपको पता है कि अगर ये चीजें आपकी क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, क्या बोला मैंने, दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, तो मैंने बताया था एक चीज होती है आपकी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल। ओके, तो यहां पर क्या होगा आपका डी अपॉन ए सी, और यहां होगा आपका क्या हो जाएगा आपका डी अपॉन ए सी होगा, और दूसरी तरफ आप कह सकते हो
ए बी अपॉन, लिसन, तो यहां पर क्या हो गया आपका डी ए अपॉन ए सी, और यहां क्या हो गया आपका, सॉरी, ए बी अपॉन बी सी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डी ए अपॉन ए सी हो गया, ए बी अपॉन बी सी हो गया, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं आपकी, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में होंगी। इज दैट क्लियर? तो डी ए अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, और आप एक चीज और लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, डी ए अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। मैंने आपको बताया था कि ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी तो ट्राइंगल्स होते हैं और वो सिमिलर हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो आपने डी ए अपॉन में क्या रख लिया, ए सी रख लिया, अब आपने ए बी अपॉन में क्या रख लिया, बी सी रख लिया। ओके, अब आप क्या रख सकते हैं, बी डी अपॉन क्या होगा आपका, ए बी। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो गया वो सभी का इक्वल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको लाना क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर है, यहां बी सी चाहिए बी डी, तो क्या मैं इस वाले पोर्शन को रख लूं बराबर? बिल्कुल, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, और आप इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर, तो ये होगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बी डी। तुम बोलोगे सर ये हो गया हैंस प्रूव। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, और सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं सारी। तो हमने उसके तरीके से यहां पर ए बी अपॉन बी सी और बी डी अपॉन ए बी लेकर ए बी को उधर मल्टीप्लाई किया, तो ए बी स्क्वायर बी सी इंटू क्या हो गया आपका बी डी, एंड यही तो हमें प्रूव करना था, तो इजीली क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको थ्योरम्स, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप सो आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज रेगुलर हमारी एकेडमी के चैनल पर टच में रहें। ठीक है, हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, कंटेंट्स डालते रहते हैं। हमारे बाकी टीचर्स, हमारा बाकी फैकल्टी भी, एसएसटी एंड इंग्लिश की भी फैकल्टी जो है डेली आपके लिए अपडेट नई वीडियोस डालते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने जैसा आपको बताया था, अगर कोई भी आपको क्वेरीज होती है, प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप आरपीडीएम एकेडमी से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। ओके, एंड देयर यू कैन सॉल्व योर डाउट्स। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप वहाँ पर अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और दोनों ही क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।